अब आप शुरू करिए दीदी। हाँ जी। तो महाराज जी तो जूड़ से उठ के भरत सिंह के घर, सुंदर साथ के घर जड़ोदा पहुंचे और एक चिलम भी पी ली। और इधर बारू सिंह ने आके महाराज जी का आसन जब जूड़ में खाली देखा, और गुस्से से जब उसे पता चला कि वो भरत सिंह की तरफ इधर जड़ोदा गांव की ओर गए हैं, तो वो उनके पीछे पीछे भरत सिंह के घर की ओर पहुंचा। देखा जब बारूआ पहुंचा, खुड़ी हाथ में फिर डाली, था अगला अड्डा बाड़ी का, एक चिलम उसके जाली। अब जब महाराज जी ने भरत सिंह के घर में बैठ के चिलम पी रहे हैं, और देखा जी दूर से कि अब बारू भगत आ रहा है, तो महाराज जी ने अपनी खुड़ी उठाई और भरत सिंह के घर से अपने अगले सुंदर साथ के घर है, बाड़ी के घर, ये तो बारू सिंह था ना, वो बाड़ी के घर वहां चले गए, जो उनका अगला पड़ाव था जहां पे रोज जाया करते थे। और उसके घर में भी जाके एक चिलम वहां भी पी ली। अब इधर से बारू भगत जूड़ से जब उसे पता चला कि महाराज जी जड़ोदा की ओर गए हैं, तो उसे भी उनका नियम पता था। वो भरत सिंह के घर पहुंचा, और जब भरत सिंह के घर पहुंचा तो वहां भी उसे महाराज जी तो नहीं मिलने थे, क्योंकि महाराज जी तो अब अगला अपना सुंदर साथ जो कि बाड़ी था उसके घर जा पहुंचे थे। तो जब भरत सिंह के घर गया, उनके घर में पता चला जी महाराज जी तो भी यहाँ से गए हैं, तो वो आगे बढ़ा। जितनी देर में वो बारू भरत सिंह के घर से बाड़ी के घर तक पहुंचता है, इतनी देर में इधर महाराज जी बाड़ी के घर में एक चिलम और पी के आगे बढ़ जाते हैं। भरत सिंह घर ढूंढा उसने, किंतु पाया खाली। महाराज जी इधर आए क्या? बोला भरत सिंह उससे। तेरे आने पर ही तो महाराज जी उठे थे आसन से, क्या तुमने देखा नहीं उनको? अब बड़ई के घर होंगे। लप जप करते बारू सिंह जी हमें खोजने वहां पहुंचे। हमने मामराज के घर उठकर प्रस्थान किया। अब इतनी मजेदार सी ये लीला है कि अब बारू सिंह तो महाराज जी आगे आगे, बारू सिंह पीछे पीछे। जब बारू जूड़ पहुंचता है तो महाराज जी भरत सिंह के घर, जब बारू भरत सिंह के घर पहुंचता है तो महाराज जी बाड़ी के घर, जब क्या कहते हैं बारू बाड़ी के घर पहुंचता है तो महाराज जी इतनी देर में बारू के घर से भी उठ के आगे मामरा सिंह के घर पहुंच जाते हैं। तो जब भरत सिंह के घर महाराज जी नहीं दिखते, तो पूछेगा नेचुरल है कि महाराज जी का, तूने कहा अभी बस आपके आने से पहले पहले जो बात जूड़ में पता चली वही के वही शब्द यहाँ सुने। अभी तो थे यहाँ पे, तूने देखा नहीं? भाई तेरे आगे आगे तो उठ के गए हैं आसन से। तो अब वो जी उन्हें ढूंढता हुआ माम सिंह बड़े के घर पहुंच गया, फटाफट लपझप करते वहां खोजने चला गया। इतने में महाराज जी माम सिंह के घर भी गए, अपना आसन पे बैठे और साथ के साथ उठ के प्रस्थान कर दिया। अब जब ये बारू सिंह भरत सिंह के घर के बाद बाड़ी के घर होता हुआ मामराज के घर पहुंचा, तो वहां भी वही का वही वही प्रश्न और वही जवाब। क्या महाराज जी यहाँ आए थे? हाँ भाई आए तो थे, अभी एक पल पहले तो यहीं बैठे हुए थे इसी आसन पे, यहाँ पर ही। भाई तुम्हारे आने से पहले पहले ही तो उठ के गए हैं, क्या तुमने देखा नहीं? साथ ही के साथ तो बस अभी कुछ क्षण पहले ही तो गए हैं। फिर वही जवाब मिले, उत्तर मिला, अभी उठे हैं, आगे आगे ही तेरे। तो ये द्वार पर था, क्या तुझे नहीं दिखे रे? ओहो भाई, तू तो घर के शायद मोड़ पे द्वार पे ही होगा, और इधर महाराज जी उठ के गए, क्या तुझे दिखाई नहीं दिए? अब 237 पेज, अभी वही में हो तो होंगे। उसे ना उन पर हुआ विश्वास, उसने उस कोठे में घुसकर हमको बहुत किया तलाश। विवश भाग घूमा फिर आगे, बारू मामराज के घर, महाराज जी आए हैं क्या? चाहा जाते ही उत्तर। हमने उठकर मामराज से घिसर पड़ी की राह ली गई। मामराज से जब पूछा तो मामराज ने झट गई, उधर देख वे क्या जा रहे, दिखते नहीं क्या महाराज? अब आगे की लीला देखो।
अब जब महाराज जी नहीं मिल रहे, उसे बाड़ी के घर में वही प्रश्न वो पूछे और वही उत्तर, एग्जैक्ट वही का वही उत्तर। भाई अभी तेरे आने से एक पल पहले ही तो गए, क्या तुझे दिखाई नहीं दिए? जूड़ में भी यही बात हुआ, भाई क्या तुझे दिखाई नहीं दिए? अब महाराज जी तो महाराज के घर, इतनी देर में वो बारू इतना यादा, वो भी बहुत ही झटपट पीछा कर रहा था, लपक झपक अपनी तरफ से उनके पीछे पीछे उत्तर। अब जब मामराज के घर पहुंचा तो उसे भी, उसका भी अंदर का कुछ, उसके अंदर भी कुछ क्रोध जागृत हो गया। उसने कहा ये लोग कर क्या रहे हैं मेरे साथ, कहीं ये मेरे से झूठ तो नहीं बोल रहा? और जब मामराज ने भी यही जवाब दिया कि भाई तो तेरे आगे आ गई, क्या तूने देखा नहीं? तो उसे तो विश्वास नहीं हुआ। अब वो सिर्फ घर के अहाते में नहीं, जहां महाराज जी का उसने दिखा भी, इसी आसन से तो उठ के गए हैं, यहीं तो बैठे हुए थे एक पल पहले तेरे आने से। उसने मामराज के घर की तलाशी करी। जब उसे यही का यही उत्तर मिल रहा, तो उधर मामराज कह रहा वो देख वो देख वो देख, उस रास्ते से देख वो देख। गांव में जैसे पगडंडियों से और जो छोटे मोटे जो प्रॉपर सड़कें तो नहीं, रास्ते होते थे उस जमाने में, कि देख वो महाराज जी जा रहे। तो महाराज ने उससे जब इशारा किया, वो देख उधर घिसरपीढ़ी की ओर, जो एक और अगला गांव है जो घिसरपीढ़ी के नाम से जाना जाता है, देख महाराज जी तो उधर जा रहे, उधर देख। वे क्या जा रहे, नहीं दिखते क्या महाराज? किंतु ना दिखा बारू सिंह को, झूठी लगी उसे ये बात। अब बारू सिंह महाराज को दिख रहे हैं, महाराज जी की पीठ दिख रही है जाते हुए की, लेकिन बारू सिंह को तो दिखाई नहीं दे रहे। मामराज को दिखते थे, बारू को नहीं दिखते थे। मैं घर में तेल ढूंढूंगा तेरे, बारू सिंह चिढ़कर बोले। अरे तलाशी तो तब लेना जब वे कहीं ना दिखते हो, जब वे जाते दिख रहे, फिर तुम ये क्या बकते हो? बारू ने देखा भी मुड़कर, पर हम नजर ना आए उसे। हमें ढूंढने को बारू सिंह फिर घर में पहुंच गए। चप्पा चप्पा फिरा देखता, बारू सिंह उसके घर में, लेकिन हम होते तो मिलते ना, बाहर आया दिन में। अब ये भी लीला, बारू सिंह को मामराज कहते वो देख महाराज जी जा रहे घिसर पीढ़ी की ओर, लेकिन उसको तो दिखाई नहीं दे रहे। वो बाहर आया, बाहर घिसर पीढ़ी की राह की ओर देखा, उसे महाराज जी दिख नहीं रहे हैं। तो वो बारू सिंह महाराज को कहता है कि जब दिखाई नहीं दिया, तो वो उसके घर में दोबारा घुस गया। कहता ना भाई, महाराज जी तो यहीं पे हैं, और तुम मुझे आज यहीं ऐसे ही बहका रहा। मैं तो, उसने उसके घर का चुप्पा चुप्पा देख डाला, लेकिन महाराज जी वहां पे होते तो मिलते ना, महाराज जी तो वहां थे ही नहीं। और फिर बारू सिंह को जब उसके घर के कोना कोना ढूंढने पर भी, घर के हर हिस्से में जाकर देखने पर भी महाराज जी नहीं मिले, तो हार कर उसे तो बाहर निकलना ही था। जब वो बाहर आया, तो अब मामराज कह रहे ढूंढ लिया, बोले मुंशी जी। मुंशी मामराज जी बोले अच्छा बारू, ढूंढ लिया क्या? हुआ आंख को क्या तेरी, तेरी आंखें क्या फूट रही आज? क्या हो गया तेरे को आज? फूट गई क्या बिल्कुल ही जो, सुनता नहीं आज? तेरी बुद्धि को क्या हो गया? तेरी तो आंखा भी फूट रही, और तेरी तो अक्कल पे भी पर्दा आया पड़ा। मैं कह रहा हूँ वो देख वो महाराज जी जा रहे, तेरे को दिखता नहीं, और तेरे को मेरे पे ईमान भी नहीं, विश्वास भी नहीं, मेरी बात को भी तू नहीं सुन रहा। दूर निकल गए हालांकि, नजर फिर भी आएंगे है। भाग, पकड़ ले घिसर पीढ़ी तक, हाथ तेरे आ जाएंगे भाई। चाहे तेरे अंदर ढूंढने के समय के अंदर अंदर महाराज जी के और घिसर पीढ़ी की राह की तरफ और आगे बढ़ गए होंगे भाई, पर फिर भी इतनी दूर नहीं निकलाए कि जो तू उन्हें पकड़ नहीं पाएगा। भाग ले, पकड़ ले, तेरे को महाराज जी मिल जाएंगे, तू उन तक पहुंच जाएगा। जब बारू सिंह ने खुद मामराज के घर में सारा एक एक घर का कोना कोना चप्पा चप्पा देख लिया था, तो अब उसे उसकी बात पे थोड़ा सा विश्वास भी हुआ। और अब बारू सिंह महाराज जी के पीछे पीछे घिसर पीढ़ी की ओर जा रहे हैं। महाराज जी आगे आगे, बारू सिंह फिर पीछे पीछे। घिसर पड़ी अपनी बैठक पर, पहुंचा बारू हाथों हाथ। और जब तक बारू महाराज जी के पीछे आ रहा है, महाराज जी ने घिसर पीढ़ी की अपनी उस बैठक, जो कि उनका नियम था, वहां भी कुछ पल अपना ठहरे। बारू पीछे पीछे, जब तक हाथों हाथ ही तेजी से भाग के पीछे पहुंचा, महाराज जी तो वहां से भी बैठ बूठ के आगे चले गए।
बैठ बैठ कर हम वहां से भी चले शेरपुर। इसके बाद अब घिसर पीढ़ी के बाद महाराज जी का जो अगला पड़ाव था, जैसे 5 गांवों का रोज का जो उनका नियम था, अगला पड़ाव अब शेरपुर गांव था। तो महाराज जी घिसर पीढ़ी से शेरपुर गांव की ओर चल पड़े। इधर बारू घिसर पीढ़ी गांव में पहुंचा और उधर महाराज जी शेरपुर की ओर चल दिए। बारू लेता फिर तलाशी, जने जने से की बकवास, आखिर बारू चला शेरपुर घिसर पड़ी सबसे झकमार। अब गांव के लोग जो बाहर उठ बैठ भी होते हैं, जो रास्ते में भी मिलते हैं, सब एक दूसरे को गांव जानते होते हैं, क्योंकि गांव तो छोटे होते हैं और वहीं पे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का उठना बैठना आना जाना, वही घर बारों में रहना होता है। तो इस कारण सब एक तो रास्ते में भी जो लोग मिले या उठ बैठ रहे थे, या जो चाचा जा रहे आ रहे, उन सबसे भी बारू पूछ रहा है, सबसे तलाशी ले रहा है। तलाशी लेने का मतलब उनके बारे में महाराज जी यहाँ से गए थे क्या, अभी आपने महाराज जी को देखा क्या। सबसे झकमारी कर रहा है, सबसे बकवास कर रहा है पूछने की। लेकिन सब यही कह रहे, हाँ भाई महाराज जी अभी इसी गली से तो निकले थे, हाँ भाई उस तरफ ही तो जा रहे थे। आखिर हार के जब घिसर पीढ़ी में भी महाराज जी बारू को नहीं मिले, तो बारू भी ये जान कि महाराज जी शेरपुर, बारू तो शेरपुर के रहने वाला ही था, कि महाराज जी तो शेरपुर चले गए, तो वो पीछे पीछे अपने ही गांव शेरपुर की ओर चल दिया। अब इधर महाराज जी की लीला देखो। अब घिसर पीढ़ी से महाराज जी जब शेरपुर पहुंचे हैं, हम जा बैठे बारू के घर, एक चिलम भी खूब सवार। अब महाराज जी तो बारू के घर ही पहुंच गए और महाराज जी ने बारू के घर जाके आराम से बैठ के एक चिलम अब बारू के घर भी पी ली। पेज 238। जयपुर होते जूड़ में हमने 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 विश्राम किया, नियम पूर्वक जो करते थे हम, पूरा उतना काम किया। महाराज जी ने अपना नियम तो तोड़ा नहीं। बारू के घर गए, बैठे, चिलम पी और वहां से उठ के जयपुर गांव से होते हुए महाराज जी वापस जूड़ में जा पहुंचे। अब इधर घिसड़ पीढ़ी से गांव से जब बारू अपने गांव की ओर शेरपुर अपने घर पहुंचा, तो बारू जब पहुंचा अपने घर, तो सब बोले आप कहाँ घूम रहे हो। महाराज जी गए बैठ कुछ देर यहाँ, ये क्या तरीका है, तुम पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो। महाराज जी तो अभी घर में आए थे, आप तो घर में हुई नहीं है। महाराज जी तो आपको पूछ रहे थे, महाराज जी तो यहाँ बैठ गए, जब नहीं मिले तो वो चले गए। हमने बड़ा कहा रुकने को, बोले बारू यदि यहाँ तो शायद हम रुक भी जाते, पर अब रुकना नहीं ना भाई। हमने तो महाराज जी के बहुत मिन्नत नवाजी भी करी, घर वाले कह रहे हैं कि तू कहाँ घूम रहा है? तो महाराज जी तो यहाँ आए। हमने महाराज जी को कहा भी महाराज जी रुक जाओ थोड़ी देर और, बारू आता ही होएगा। तो महाराज जी ने कहा भाई रुक तो हम जरूर जाते, बैठ जाते और थोड़ी देर, अगर बारू हमें यहाँ मिल जाता, अब पता नहीं वो कब आए, तो हम तो यहाँ रुक कर क्या करेंगे, अब हम चलते हैं। तो बारू तू तो मिला नहीं, और महाराज जी यहाँ आए भी और रुके भी नहीं, बैठे और चलते बने। कौन दिशा को गए पूछकर उसने फिर लंबी, अच्छा महाराज जी आए थे, महाराज जी घर आए थे, महाराज जी चले गए, कहाँ गए कहाँ गए, तो किस दिशा में गए। तो उसने जब घर वालों ने कहा भी यहाँ से, तो वो जयपुर की ओर गए, तो गांव की ओर। तो जब ये पता चला कि महाराज जी अब जयपुर की ओर गए हैं, तो बारू जी भागा फिर पीछे। घर में जैसे उसे ये खोज खबर मिली, तो उसने पुनः जुड़ोदे की तरफ अपना रास्ता, रास्ते में जयपुर आता है, तो जुड़ोदे की फिर वही राह पकड़ ली कि जयपुर गांव में महाराज जी को फिर खोजने की खातिर। लेकिन वहां भी महाराज जी ने कहाँ मिलना था। तो जब खोज खोज के फिर पूरे जुड़ोदे के सारे उसमें से होता हुआ हार थक के आखिर में वो वापस जूड़ ही आया। देख हमें आसन पर बैठे, नवा दूर से ही मस्तक, बोला मैं भर पाया तुमसे, आप छलावा हो बेशक। तुम्हें ढूंढना बड़ा कठिन है, साधारण का काम नहीं। लाख बार सर मारो कहीं, तुम्हें न पावे कोई कहीं।
अब जब ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ, हार के बारू को महाराज जी किसी भी गांव में किसी के भी घर नहीं मिले, तो वो वापिस महाराज जी की वापिस में फिर उनका पीछा करते करते जूड़ ही पहुंचा। जैसे ही जूड़ पहुंचा, अब दूर से ही उसे महाराज जी अपने आसन पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। और भाई बारू तो दूर से ही नतमस्तक हो गया, उसका सिर झुकाने लगा, महाराज जी आप तो आप ही हो भाई, मैं हार गया आपसे, आप छलावा हो, आपको पाना क्या आसान है, कोई सर भी फोड़ लेना तो भी आपको पा नहीं सकता। उस दिन बारो भगत को, जो कि बाद में जुगल दास पुजारी बना, उस बारो भगत को इस लीला से ये बात, जो इतना बड़बड़ करता था, इतना बड़ बोलता था, व्यर्थ के वाद विवाद महाराज जी से उलझा रहता था, अब उसे समझ आ गई कि भाई महाराज जी कौन है। अगर महाराज जी ना चाहें तो महाराज जी चाहे तुम्हारे सामने से भी गुजर जाएं, महाराज जी दरस नहीं सकते। तो अंदरूनी दरस पाने तो उनके कितने ही कठिन। ये लीला हमें ये भी दर्शाती है कि अगर उनकी मेहरे नजर नहीं है तो कोई भी उन्हें पा नहीं सकता। और दूसरी बात, भाई अगर इधर से देखें तो भाई सतगुरु के हुक्म का कभी भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सतगुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। सत के साथ वाद विवाद, जब महाराज जी ने कह दिया बारू भगत हम तो मरण भोज नहीं खाते, तो फिर आगे से ये कहना कैसे नहीं खाते, मैं आपका ये प्रण तोड़ूंगा, मैं लेके जाऊंगा, देखूंगा कैसे नहीं। तो ये सारी छोटी सी लीला द्वारा हमें दो बातें बड़ी गहराई से समझ आती हैं। एक, हुक्म की उडुली नहीं करनी, और दूसरी बात, सतगुरु की मेहरे नजर पे उनकी कृपा दृष्टि के पात्र बन के अपनी रहनी को, अपनी करनी को, अपनी कथनी को, अपने जीवन में जितना भी आचरण है ऐसा रखना है कि हम उनके कृपा, उनकी मेहर, उनकी दृष्टि, उनकी नजर हम पे पड़े। अगर तो हम ऐसे बन गए तो वो हमें जाहिरी बाहरी भी दरस सकते हैं और अंदरूनी भी अपनी पहचान दे सकते हैं। नहीं तो भाई ये लीला हमें यही दर्शा रही कि जाहिरी तौर पे महाराज जी घिसरपीढ़ी से बाहर उस रास्ते पे जा भी रहे हैं, मामराज को दिख भी रहे हैं, लेकिन बारू को नहीं दिख रहे। तो ये क्या दर्शाता, तो ये अब बारू को ये समझ आ गया कि कोई लाख बार सर भी फोड़ ले अपना, अगर महाराज जी नहीं चाहते तो कोई उन्हें पा नहीं सकता। बैठ गया बारू, पग गहकर बोला गलती क्षमा करो, घर पवित्र करने को मेरा। तो हम अब उसकी बोल बानी में, उसकी आचरण में एकदम में इस छोटी सी लीला के प्रसंग के बाद इतना फर्क आ गया कि अब वो महाराज जी के चरण पकड़कर हाथ जोड़कर अपनी गलती को क्षमा प्रार्थी होते हुए कह रहा, महाराज जी जाने अनजाने जो गलती होगी आप माफ करो, चलो अब आप मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे घर आंगन को भी पवित्र करो। तो महाराज जी बोले, हम बोले हो आए भैया, जब तुम हमें ना मिल पाए, देकर द्वार हाजिरी तेरे, सीधे ना खिले। भाई तूने न्योता दिया था, हम तो तेरे न्योते की खातिर तुम्हारे घर गए थे, जब तूने बुलाया हम आए, तेरे द्वार पर जाकर हाजिरी देकर आए, तेरे द्वार पर हाजिरी देकर आए हैं। और देख ले जब तू नहीं मिला तो हम सीधी नाक वापस ही जुड़ आ गए। जब तुम मिले ना तो क्या करते, ये तो खता नहीं अपनी, जब तू हमें मिला ही नहीं, अब तूने अपने घर बुलाया, हम तेरे घर गए, तू हमें नहीं मिला, तो भाई ये तो मेरा कसूर नहीं है, हमने तो अपनी हाजिरी दे दी थी, जाना था अपने वश में तो ड्यूटी थी दे दी इतनी, करता रहा आगरे बारू, रहा मारता सर हमसे, गए न हम लेकिन उसके संग, गया अकेला आश्रम से। जब तू घर नहीं मिला, तूने बुलाया, हम आए, तू नहीं मिला, हमने अपना जो भी
जो भी बुलाए हम तो गए, हमने तो अपनी ड्यूटी दे दी, लेकिन तू नहीं मिला। भी जाना तो हमारे वश में था। लेकिन महाराज जी के पांव पकड़कर बारू आग्रह करता रहा, बिन्नत नवाजी करता रहा कि महाराज जी चलो, अब मैं आ गया हूँ, आपको अपने साथ ले जाता हूँ। पर महाराज जी अब उसके साथ नहीं गए और वो अकेला ही आश्रम से चला गया। होते रहते साथ में बहुत ऐसे कांड काफी से यादा मिले, मानव हमें मत आन। ऐसे ऐसे तो छोटे छोटे बड़े बड़े प्रसंग महाराज जी कहते हैं, ऐसे कांड तो हमारे जीवन में रोज ही घटते रहते। हमें ऐसे मानव, इस तरह के लोग जिनके कारण ये कांड हो जाते थे, ये प्रसंग घट जाते थे, ये तो हमें बहुत ज्यादा तादाद में ही मिले। जी प्रणाम जी। और आगे बढ़ना है कि अभी कुछ आप कहना चाह रहे हो? दीदी अभी तो पूरे 20 मिनट हैं, जी आगे ले आगे का लीजिए। प्रसंग लूं फिर? हाँ जी, हाँ ले जी। लीजिए, ले लीजिए। अब ये तो बारू भगत का प्रसंग है। अब महाराज जी कहाँ पे महाराज जी का डेरा लगा हुआ है, आश्रम है? महाराज जी का आश्रम है जूड़ में। और जूड़ में महाराज जी के आश्रम के कारण वहीं पर बहुत सुंदर साथ का आना जाना लगा रहता है, मेले की भांति कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो वहीं जूड़ पे, जो जूड़ में महाराज जी के वापसी आने के बाद, जूड़ में आसन लगाने से पहले वहां पे एक शिव पिंडी तो थी। तो उस शिव पिंडी पे एक पुजारी जो शिव पिंडी की देख रेख में था। अब वो वाला प्रसंग आगे से आता है। ज्वालामुखी उगलता रहता, अग्नि जिस प्रकार डर से, पावस में गाती रहती यूं भंवरी गाना एक स्वर से। उसी तरह पुजारी अपना कार्य विषम पर जुटा रहा, नित्य प्रचार अपने प्रति गंदे करता रहता नहीं थका। अब जिस प्रकार ज्वालामुखी से, कभी ज्वालामुखी अगर हमने फोटोओं में भी देखी हो, तो कुदरती ही अग्नि उसमें से निकलती ही रहती है। और ऋतु के अनुसार जिस तरह भमरे अपना गुंजान करते रहते हैं, उसी तरह ये पुजारी भी, मतलब जो जिसका स्वभाव हो, जो जिसकी आदत हो, तो वो उसके अनुसार, ये पुजारी का जैसा उसका अंदरूनी आचार विचार था, बाहर से तो वो पुजारी के रूप में हमारे सामने है, लेकिन जो उसका कुदरती स्वभाव था, जैसे ज्वालामुखी का कुदरती स्वभाव है, जैसे भमरी का कुदरती स्वभाव है, ऐसे ही वो पुजारी अपने इसी कार्य पर जुटा रहा। कौन सा कार्य था उसका? निंदा चुगली का। क्या कार्य था उसका? किसी तरह भी उसके मन में ये भाव था कि इन महाराजियों को इस जूड़ से मैं निकलवा बाहर कर दूं। अब देखो, सत्य में तो इतना बल हो, सत्य तो अपने दम पे अकेला हो। असत की सबसे बड़ी पहचान क्या है? असत अकेला सामने कभी ना आए। असत, झूठ, छल, कपट हमेशा भीड़ के बलबूते पे, जो भी उसने आ, अपना, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं पंगा लेना हो, जो भी उसने दुस्साहस करना हो, वो भीड़ के दम पे करे। सत हमेशा आपको अकेला ही मिलेगा, क्योंकि सत का अपना, जैसे ज्वालामुखी में कुदरती ज्वाला है ना अग्नि की, इसी तरह सत की पहचान ये है, सत में कुदरती ही बल हो। जो कुदरती हम कह रहे हैं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, तो हमें पता है सत्य में सतगुरु महाराज का, श्री राज जी का, धनी जी का जोश, हुक्म, इश्क, इलम, नूर, बल सब कार्यरत हो। लेकिन जो असत है, जो झूठ है, वो किसके दम पे चलेगा? झूठ के तो उस वो तो भीड़ के दम पे चलेगा। तो भीड़ के दम पे चलने की खातिर पहले असत को, झूठ को भीड़ जुटानी आवश्यक है। यही कारण है कि ये जो जूड़ का पुजारी था, ये जब भी गांव में जाता, ये कहीं भी सुंदर साथ गांव के भी मिल जाते अगर इसे, या कोई भी
गांव में तो जन जन जो भी इसके संपर्क में आता या मिलता, ये उनके कान भरता ही रहता। एक कुदरत की ये भी बात है, एक माया का नियम है। एक बात जो हम पहली बार सुने, अगर हमारा हृदय उसे असत भी माने, अगर उसी बात को हम बार बार रोज रोज हर पल हर घड़ी सुनते रहें, तो वो असत भी हमें सत लगना शुरू हो जाए। अब ये पुजारी था तो शातिर, या तो चालाक, या तो चतुर दुनिया के हिसाब से। तो ये धीरे धीरे इस जहर को गांव के लोगों के बीच में फैलाता रहा। अब पेज 239, 239, रहे मस्त अपनेपन में हम, फर्क न तिल भर भी आया। आज और कल और निरंतर सत्संग बढ़ता ही पाया। श्रद्धा चली गई बढ़ती ही, जो थे वास्तव में भक्त अलग हुए हमसे अभक्त। जब मिला पुजारी जी कम वक्त, सील पड़ जाती पत्थर के, विष प्राणों को हर लेता। पिछला भी बाहर जाता आता, जो विष बिस्तर खा लेता। अब धीरे धीरे देखो, कान भी ऐसी है, निंदा चुगली भी ऐसी चीज है, जब कानों में पड़ता रहे, जो हमारे कानों में पड़ता है वही हमारे हृदय में जाता है। क्यों हम सत्संग वचन बार बार सुनते हैं? क्यों हम सत्संग सभाओं में जाते हैं? क्यों हम बार बार उसी अच्छे जितने भी सद्भावों को सुनते हैं, वचनों को सुनते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे कानों में, कान भी तो एक मार्ग है हृदय तक पहुंचने का। तो हमारे हृदय में सत वचन, अच्छी बातें, सुविचार ऐसे हैं। लेकिन जब कानों के द्वारा बाहर की गंदगी, निंदा चुगली, ईर्ष्या द्वेष राग, जो भी ये बातें जाती हैं, तो धीरे धीरे हृदय उससे दूषित होना भी शुरू हो जाता है। अब महाराज जी तो अपनेपन में, महाराज जी को तो ना, जो सत्य होता है, देखो चोर को दूसरा चोर दरसता है, सत्य को किसी के क्या लेना देना किसी के उससे, सत्य तो अपनी मस्ती में मस्त होता है। देखो महाराज जी पर उस पुजारी की हर पल निगाह थी, महाराज जी तो अपनी मस्ती में मस्त है। महाराज जी अपनी मस्ती में मस्त, महाराज जी का वही जो रूटीन थी, दिनचर्या थी, वही जो आचरण था, अपने आसन पर बैठे हैं, लोग बाग जो भी आ जा रहे हैं, उनके भाव के अनुसार, उनके हृदय में उठी तरंग के अनुसार उनको उस तरह की ही वचन वार्ता सुना रहे हैं। अब महाराज जी के पास तो सत्संग में उठने बैठने का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है निरंतर। लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है, महाराज जी के प्रति भाव बढ़ रहा है, लोग सत्संग सभाओं में और आना जाना शुरू हो गया, और ज्यादा समय देना शुरू हो गया। लेकिन इस पुजारी के कारण हर सत्संग सभा में, कहते हैं ना जाने इस झुंड में और कौन, सब एक तरह के स्वभाव के, एक तरह के विचार के तो नहीं होते हैं। जितनी भी सत्संग सभा में उनकी अंदरूनी धार्मिक प्रवृत्ति, चाहे वो धर्म अपने आप को धार्मिक माने, लेकिन उनकी जो अंदरूनी अवस्था होती है, जिसे हम उड़ान कहते हैं, जिसे हम पहुंच कहते हैं, कि अंदरूनी उनकी पहुंच कितनी है, वो तो सबकी अलग अलग होती है। और वैसे भी अगर हम इधर देखें तो हम भी कहते हैं भाई छंटनी होएगी, छंटनी होएगी। जब छंटनी होएगी तो सत सत में और असत असत की तरफ, जो जिसका है, जहां का है, छंटनी उसे के, वो उसी तरफ खींचता चला जाएगा। तो इसी तरह महाराज जी की सत्संग सभाओं में जब इतना ज्यादा लोगों का उठना बैठना हो गया, भाई तो छंटनी भी तो होनी थी कि महाराज जी के असल मानने वाले कौन और दिखावटी कौन, इनमें से नकल कौन, भक्त कौन और अभक्त कौन। अब ये सारी कृपा पुजारी जी ने महाराज जी पे की, कारज कारण बन गए। पुजारी जी ऐसा लोगों के मन में उनके कानों के द्वारा जहर घोलते रहे। महाराज जी कहते हैं, एक बिच्छू देखा है, बिच्छू में भी इतना जहर हो कि वो पत्थर में भी अगर डंक मारे तो वहां भी उसमें भी दरार आ जाए। इसी तरह जैसे विष प्राणों को नहीं हर लेता, इसी तरह निंदा चुगली हमारी विवेक बुद्धि को हर लेती।
जो भी पिछला अगर हमारे अंदर कुछ कुछ सत्संग के कारण कुछ सद्विचार उठने शुरू हो जाते हैं, अगर उसी को निंदा चुगली का भी दिन रात एक खुराक मिलनी शुरू हो जाए, तो वो भी जैसे पिछला भी बाहर आ जाता है। अगर सांप किसी को काटे तो कहते नहीं खाया पिया सारा बाहर आ गया, कई बार ऐसा नहीं होता उल्टी आ गई जी, सारा खाया पिया बाहर आ गया। तो इसी तरह निंदा चुगली भी एक ऐसा विष है जो अंदर का सब नष्ट कर दे। विष क्या कहा? नष्ट कर दे सारा। जग्गू तो जागता ही, पर तग्गू भी जगता रहता। अब महाराज जी ने ये सारे प्रसंग को समझाने के लिए दो बड़े ही प्यारे शब्द इस्तेमाल किए हैं, जग्गू और तग्गू, पहचान देने के लिए। क्योंकि हमने कहा ना, महाराज जी की बीतक हमें राह देगी। हर कोई धर्म में जाए, सत्संग सभाओं में जाए, पर हम, हाँ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, क्या बोलूं? नहीं दीदी, आप चलिए आगे, माइक खुल गया। ह- हर सत्संग सभाओं में दो तरह के हों, एक जग्गू एक तग्गू। अब मुखोटों में तो हम सब कहें जी, सभी सुंदर साथ, सभी धर्म में आचरण करने वाले धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन उनके अंदर मुखोटे को अगर हम मुखोटे से परे देखें तो हमें दो तरह के मिलेंगे, एक जग्गू एक तग्गू। जग्गू कौन हो? जग्गू वो लोग हों जो असल में अपने जीवन में सुधार लाना चाहें, आगे बढ़ना चाहें। मतलब जो धार्मिक सभाओं में, अगर लिटरल मीनिंग भी लो कि रात रात भर जाग के भी कुछ ग्रहण करना चाह रहे, जो असल वाले हों, वो अपने में सुधार करना चाह रहे, तो सुधार के लिए वो जाहिरी बाहरी तौर पे भी रास्ता जानना चाह रहे। अब तग्गू किस तरह के हो? तग्गू वो हो कि जो जग्गू ना हो, वो तो सिर्फ इसलिए भाई कहीं से हमें कुछ धार्मिक सभाओं में वो भी आए, पर वो देखने, तकने, भालने आए कि यहाँ पे क्या हो। कहीं कुछ थोड़ा सा भी उन्हें कहीं से कोई गलती, कहीं से कुछ पकड़ में आ जाए, ताकि वो तग्गू उस बात का बतंगड़ बना सके। तो दो तरह के हैं, एक चल के दिखाने वाले और एक खोट ढूंढने वाले। तग्गू वो हर जगह पे आपको ऐसे मिलेंगे, देखने में सारे बाहर से मानव हैं, उजले लोग हैं, भक्त लोग हैं, लेकिन अंदर से एक अपना सुधार चाहते हैं। वो जो सुधार चाहते हैं वो हंस टाइप के हों, मोती चुन ही ले अपने लिए, किसी भी सत्संग सभा में मोती चुन ही ले। लेकिन जो तग्गू हो, तग्गू कैसे हैं? उनका सिर्फ एक ही मकसद हो भी, कहीं थोड़ा सा, कहीं कोई गलती, कहीं कोई खोट, कहीं कुछ मिल तो जाए, जिसकी खातिर वो सब में उनकी फजीयत कर सके। अब ये पुजारी भी इसी, कहने को तो पुजारी, लेकिन भाव ऐसा था, महाराज जी के दिन रात के सत्संग में उसे कोई खोट तो मिल नहीं रही थी, महाराज जी के वचनों में उसे कुछ ऐसा तो मिल नहीं रहा था। पर ये तग्गू क्या चाहता था? ये तग्गू चाहता था कुछ तो उसे ऐसा ऐसा मिले जिसे वो महाराज जी का ऐसा फजीता करे, महाराज जी को सबकी निगाह में ऐसा गिराए कि महाराज जी के इस जूड़ से पांव ही उखड़ जाएं। क्यों खड़का कर रहे? उसे लगन अपनी होती तो उसे ध्यान अपना होता। अब दोनों को अपनी अपनी लगन है। एक को तो लगन है, वो जाग रहा है खुद को जगाने की खातिर, और दूसरे को लगन है, उसका सारा ध्यान क्या है? उसका सारा ध्यान है कि मुझे कहीं से दूसरे में कोई खोट, कोई गलती, कोई ऐसा मिल जाए कि मैं उसकी खोट ढूंढने की नजर है। एक की नजर क्या है, और सारा खेल तो नजर का है, सारा खेल नजर का है। अगर हम खेल को भी समझें तो ये नजर का क्या खेल कैसा है
ये हमारे सामने ही है। महाराज जी की नजर कैसी थी और इस पुजारी की नजर कैसी थी। अगर दुनियावी तौर पे देखें, अगर दुनिया की नजर से कोई महाराज जी को एक महात्मा ही माने, तो एक महात्मा का आचरण जुड़ में कैसा है और एक पुजारी का आचरण कैसा है। तो अगर धार्मिक सभाओं में देखें तो जग्गू कैसे हैं? जग्गू तो रात रात भर जाग के कसनी के तौर पे जाग रहे हैं और अपने लिए सत्संग, अपने लिए सदविचार, वचन इकट्ठे कर रहे हैं। और तग्गू क्या है, तग्गू उसी धार्मिक सभाओं में तग्गू भी बैठे हुए हैं। और तग्गू का तो एक ही काम है, भाई कहीं से कुछ मिल जाए, हमें कुछ रस आए, हम कुछ वाद विवाद कर लें, हम कहीं से इन्हें पकड़ लें, इनको सुंदर साथ की निगाह में गिराएं, इनको यहाँ जूड़ से हटा दें, इनकी ये धार्मिक सभाओं में कोई अड़चन ला दें। तो जग्गू और तग्गू दो तरह के, उसे अपनी लगन हो, उसे अपनी। महाराज जी तो अपनी लगन में, अपनी रो में, अपनी मस्ती में, दिन रात के अपने सत्संग में। और ये पुजारी दिन रात तग्गू के रूप में उसे अपना, उसे तो अभी कोई चीज मिले तो कहाँ से वो महाराज जी को, महाराज जी के बारे में कहीं कुछ तो वो खोट पाए। अब जब उसके इतने भाव थे, देखो परमात्मा सबको मौके दे। जरा झपकते ही जग्गू के दोनों मौके के मोहताज। देवी एक शेरपुर वाली, जिसका नाम ना लूंगा मैं, कथा कीर्तन में आती नित, देखा करती नित हमें। भाव बड़े पावन, निर्मल, अति शुद्ध, दृष्टि अंदर भी शुद्ध, हमें इष्ट की भांति समझकर, रहती प्रेमा मद बेसुध। अब इसी सत्संग सभा में, जूड़ में, जहां महाराज जी का आसन लग गया था, दादा गुरु महाराज के नाम से इन्होंने आसन लगाया था जयकारा बोल के, यहाँ इन्हीं धार्मिक सभाओं में, यही सत्संग वार्ताओं में जब 5 गांव के लोग आते थे, तो उन लोगों में मर्द के साथ औरतें भी होती थी, अगर जाहिरी बाहिरी रूप में अगर उनकी तन की पहचान करनी हो तो। यहीं पे शेरपुर गांव की एक औरत भी आया करती थी, बड़े ही पावन, पवित्र, निर्मल अंतस्करण वाली, निर्मल दृष्टि वाली, बाहर से भी शुद्ध पवित्र, क्योंकि सत्संग सभा में आ रही है, और उसका अंतस्करण भी बहुत शुद्ध पवित्र। और महाराज जी को इष्ट की भांति समझकर उनका भाव, प्रेम, श्रद्धा करती थी। और खूब सत्संग को बहुत बेसुधी से, कई लोग होते नहीं है, सत्संग वार्ता सुनते सुनते ही खो जाते हैं, उनके जीव को बाहर की सुध ही नहीं रहती, वो सत्संग की रो में बह जाते हैं। इस तरह की वो धार्मिक प्रवृत्ति वाली, वो शुद्ध अंतस्करण वाली वो देवी थी। लगती चोट वोट भी उसकी कभी ध्यान से सुन लेती। अब ऐसा भी होता है, अगर हम अपने पर भी घटा के देखें हर एक सुंदर साथ, तो कोई बात जब हमारे हृदय को छूती है, तो हमारी नजर, हमारी आंखें कुदरती ही नम हो जाती हैं। कईयों की तो बहनी भी सत्संग सभाओं में ही हमने आम देखा है कि सुंदर साथ अपने आप को रोक नहीं पाता, भावा भाव विभोर होके उनकी आंखें बहनी शुरू हो जाती हैं। इस देवी के साथ भी ऐसा होता था। महाराज जी का जब वचन उसे चोटिल करता, उसके हृदय को लगता, तो वो तो रोने लग पड़ती थी। तो आंचल में मुंह देकर वह देवी अक्सर रो देती। था अटपटा हाल कुछ अपना, जब हम बकने लग देते, जब बकने हम लग जाते, साधारण तो साधारण, पंडित भी समझ नहीं पाते। अब उस देवी का तो ये हाल है। अब एक सत्संग सभा चल रही